श्री राम राम राम। सुनहु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहो जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोहे भयउ प्रभु मोहि, सो अब कथा सुनावं तोहि। श्री रामचरितमानस की विशेषता। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को जब श्री राम कथा कह रहे हैं तो उसमें एक परम गूढ़ मनोहर रहस्य राम जी के स्वभाव का, जिसको राम रहस्य कहा गया है रामचरितमानस में, वो भगवती उमा का भगवान शंकर को पूछा गया, जो 11वां प्रश्न उसका उत्तर भी है। तो इसमें पक्षीराज जी को वो कह रहे हैं, अभी कथा आरंभ होने से ही पहले वैसे तो रहस्य वो इतने, क्योंकि इतना वो कृपा पात्र हैं गरुड़ जी भगवान के, वो तो निज परिकर हैं कि वो रहस्य जो गूढ़ है, जो सबसे नहीं कहा जाता, वो परम रहस्य उन्होंने शुरू में ही, कथा के शुरू में ही कह दिया। क्या रहस्य किया, आइए सुने। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। हे तात, तुम श्री राम जी के कृपा पात्र हो, तुम्हारे हरि के गुणों में अत्यंत प्रीति है, इसलिए ये रहस्य नहीं है जो मैं कहने लगा हूं। ताते नहीं कछु तुम ही दुराओ, परम रहस्य मनोहर दान। परम रहस्य, ये परम रहस्य है, परंतु ये आपसे छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप तो भगवान श्री राम के निज परिकर हो, आप पर भगवत कृपा है, आप रघुनाथ जी के प्रिय दास हो। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। और आप मेरे को सुख दे रहे हो, इसलिए भी आपसे रहस्य नहीं छुपा सकता, क्योंकि आपके आने से मुझे सत्संग का, संत संग का सुख हुआ। अब ये जो रहस्य क्या है, आइए इसको विशेष ध्यान से सावधान होकर सुने, क्योंकि भुशुंडी जी जैसा राम को आया भी है कि राम जी के स्वभाव को कौन जानते हैं, कहते 3 जानते हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव जानहि, शंभु भुशुंडी गिर जाऊ। तो ये जानते हैं 3, इसलिए भुशुंडी जी राम जी का स्वभाव जानते हैं। तो राम, तो उसमें वो कह रहे हैं, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संसत मूल शूल प्रद नाना, सकल मोह शोकदायक अभिमाना। तो वे कह रहे हैं कि देखो, ये राम जी का जो स्वभाव है वो यही है कि वो भक्त के अभिमान को कभी रहने ही नहीं देते। करुणा निधि मणि दीख विचारी, उसका अंकुर निकलने से पहले ही उसको वो उखाड़ देते हैं, क्योंकि भक्त के हित के लिए उसका अभिमान भंग करते हैं, क्योंकि अभिमान से बड़ा अनिष्ट हो जाता है। अभिमान ही संसृत मूल शूल प्रदनाना, सब संसार का मूल अभिमान ही है। इससे, इसके कई प्रकार के शूल इससे निकलते हैं, अनेक प्रकार का शोक होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, पर ये करते हुए भी अभिमान का वो जो ऑपरेशन करते हैं, वो करते हुए भी वो कृपा निधि हैं, क्योंकि उनके ऊपर सेवक पर ममता अति भूरी। जैसे माता का बाल के प्रति प्रेम होता है, ऐसे राम प्रेम करते हैं। सरकार भक्त का मंगल चाहते हैं, इसलिए उसका अभिमान भंग करते हैं,
ईमान जब भंग होता है तो बहुत दुख होता है, किंतु सरकार उस दुख को गिनते नहीं है। उसके भविष्य के सुख पर उनकी दृष्टि रहती है। मान जब भंग होता है तो भक्त बड़ा दुखी होता है, रो पड़ता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जिमी सी सुतन ब्रन हो ही गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जिस प्रकार किसी बच्चे के फोड़ा हो जाए तो माँ छाती कड़ी करके उस पर छुरी चलाती है ताकि वो उसका जीवन बच जाए। तो लेकिन ये फोड़ा जब बड़ा हो जाए तब तो कहती है अपने आप चिरवा लेगा। ये जो बालक बाल रूप में है उनका माँ, ये जो फोड़ा जो है उनका माँ संयम उसको चिरवा देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशुवीर। लेकिन माँ उसके दुख को गिनती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि इसका भला ही होगा, परिणाम भला होगा। इसी भांति श्री राम जी भी तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने भक्तों के अभिमान का छेदन करते हैं। कष्ट होता है पर ये कठोरता नहीं, उनकी दयालुता है। ऐसे माता को तुलसीदास जी कहते हैं जो समान प्रेम करने वाले प्रभु हैं, जो कि हर प्रकार से हमारा कल्याण कर रहे हैं। कस न भजहु भ्रम त्यागी, उनको तू सारे भ्रम छोड़कर उनको क्यों नहीं भजता। उनकी कृपा समझ और भजन से अधिक दर्शित हो। ऐसी ये परम गूढ़ रहस्य जो गुप्यमपि रहस्य है श्री राम जी का, जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से काव्य जी के मुख से जो निस्सृत हुआ, उसको हम प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।